भाई को भाई अरक आलस और तभी परमात्मा तभी मिलते हैं। माना जलानी से किसने जपा तो बोले जलानी से श्री ध्रुव जी महाराज तो ध्रुव जी महाराज का देखिए आपने कल के प्रसंग में मनु जी महाराज के 3 पुत्रों के बारे में कथा प्रसन्न किया। आपहुति, देवहुति और पशुति। अब जो 2 पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, अब इनकी कथा करते हैं। क्या जाये उत्तानपादस्य सूरतिः सूरिते प्रियो प्रिय से पत्नियों नेतराय सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद महाराज की 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि, और 2 पुत्र हैं, उत्तम और ध्रुव। महाराज जो सुरुचि रानी है इनसे उत्तानपाद जी महाराज अधिक स्नेह अधिक प्रेम करते हैं। और जो सुनीति है इनको घर से निकाल दिया। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है, एक दृष्टि से तो हम और आप सब उत्तानपाद हैं। कैसे? जब हम मातृ गर्भ में रहते हैं तो सर हमारा नीचा रहता है और पैर ऊपर रहता है। उद्धव स्तंभयन सा उत्तानपाद, जिसका सर नीचे और पैर ऊपर की तरफ, वो उत्तानपाद। तो हम लोग भी मातृ गर्भ में ऐसे ही रहते हैं। उत्तानपाद की 2 रानियां हैं और हम लोगों के भी 2 रानियां हैं। कौन? एक तो है बुद्धिमानी और एक है मनमानी। जो सुनीति है वो है बुद्धिमानी और जो सुरुचि है वो है मनमानी। आप कथा को श्रवण कर रहे हैं। वाह, महाराज जी ने तो क्या बात कह दी। इतना मन कहता है कि कथा को अनवरत सुनते रहे, कथा में मन लग रहा है। जैसे घर पहुंचे बस तुरंत मनमानी ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अरे कथा वार्ता की बात है, बाबा बैरागी ऐसे कथा को कहते हैं। अरे जब 4 का सामान 10 में नहीं बेचेंगे तो व्यापार कैसे चलेगा? वो कथा वार्ता की बात है, ये अपने व्यापार की बात है। हम लोग मनमानी का ही मानते हैं, बुद्धिमानी की नहीं। यही परिणाम होता है कि बुद्धिमानी को हम लोग निकाल देते हैं, विवेक नष्ट हो जाता है और अज्ञान व्याप्त हो जाता है। आज उत्तानपाद ने यही किया, सुनीति को घर से निकाल दिया। परिणाम क्या हुआ? बेटा ध्रुव निकला। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने माँ से पूछे, माँ मेरे पिता कौन है?
सुनीति मैया ने बात को पहला करके बातों बातों में उनको हंसा करके और बात को टाल दिया। परंतु एक दिन बच्चों के साथ में ध्रुव जी महाराज खेल रहे थे। खेलते खेलते एक बच्चे ने कह दिया कि जो उत्तानपाद जी महाराज हैं ये आपके पिताजी हैं। और जब पिताजी का नाम सुना तो जाकर के उत्तानपाद की गोदी में बैठ गए। और जब ये सुनीति को पता चला कि ये तो मेरी सौतेली सौत का पुत्र है, हाथ पकड़ करके और धकेल दिया। ए बेटा यदि तू राजा के गोदी में बैठना चाहता है ना तो जा करके तपस्या कर। तपस्या करने से यदि परमात्मा प्रसन्न होते हैं तो परमात्मा से वरदान मांगना कि मेरा जन्म अगला जन्म जो हो वो सुरुचि माँ के गर्भ से हो। दुर्लभ है ते मनोरथ, ये तेरा मनोरथ दुर्लभ है। सुरुचि के इस वचन ने भक्त और भगवान दोनों का मान कर दिया। क्या कह रही है? यानी कि ये अपने गर्व को भगवान से भी ऊंचा उठा रही है। क्या? पहले तपस्या कर, तपस्या से परमात्मा प्रसन्न हो तब उनसे वरदान मांगना। ध्रुव जी महाराज ग्लानि से भरे चले आए। माँ ने पूछा क्या हुआ? जो का क्यों सब ध्रुव जी ने बता दिया। माँ प्रसन्न हो गई। जी बेटा, अरे हम तो तुम्हारे पिता की अभी तक परिचय नहीं करा पाए, उन्होंने तो परो पिता का परिचय बता दिया है। बेटा इस मार्ग से कभी चूकना मत। ध्रुव जी ने कहा माँ उसने तो आपको कहा है अभागन, अभागन का बेटा मुझे कहा है। बोले हम कब कहते हैं कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। जितना ध्रुव जी महाराज बताते जा रहे हैं सुनीति मैया उसका खंडन करके और सुरुचि का बड़प्पन बताती है। बेटा माँ में दोष नहीं देखना चाहिए, परमात्मा के लिए चला जाए। अच्छा माँ परमात्मा कहाँ मिलेंगे? भैया ने कहा बेटा परमात्मा तो सर्वत्र है, तुम कहीं पे भी खोज सकते हो, कहीं पे भी मिल सकते हैं। वो तो सर्वत्र व्यापी है। देवदेशी व्यापनोति सकलम जगत, कण कण में अणु अणु में है। बस प्रेम के प्रकट हो ही नहीं जाना, प्रेम से पुकारो वही परमात्मा मिल जाते हैं। ध्रुव जी ने अपनी माँ सुनीति को प्रणाम किया और जंगल की तरफ चल पड़े। नारद जी ने देख लिया, अरे नेक सा बालक है जंगल में घूम रहा है, चल करके पूछता हूँ। नारद जी जाकर के बोले बेटा जंगल में तो क्यों अकेला घूम रहा है? यहाँ पर हिंसक जानवर है, किस लिए आया है तू? पूरा वृतांत ध्रुव जी महाराज ने सुना दिया कि ऐसी ऐसी बात हुई इसलिए हम चले आए। नारद जी समझाने लगे बेटा जिस परमात्मा की खोज में तू आया है ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत सन्यासी समाधि लगा करके हजारों हजारों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, फिर भी उनका एक छटा नहीं दिखाई पड़ता। तू कैसे बात कर रहे हो? जब इस प्रकार से कहा ध्रुव जी ने कहा मुझे तो ये सब पता नहीं है, मुझे तो आपको यदि पता है भगवान का पता तो बताइए, नहीं तो आप चलिए। नारद जी ने सोचा कि लाओ पहले इसकी परीक्षण कर लेता हूँ कि देखिए सहज वैराग्य है कि मरकट वैराग्य है। आए दिन लोगों को मरकट वैराग्य अधिक होता है। मरकट वैराग्य कैसे? घर में थोड़ा सा खटपट हो गया, बस ये कहेंगे अरे अब छोड़ो, घर द्वार के नाते झंझट सब छोड़ो, मैं अयोध्या में चल करके और बाबा बन करके माला जपूंगा। चल पड़े, घर से निकले और आधे रास्ते में पहुंचे, तुरंत छोटे बच्चे का याद आ गया। अरे वो तो हमारे गोदी में ही खेलता है, वो जैसे हमारे गोद से दूसरे की गोदी में जाता है तो तुरंत वो रोने लगता है। अरे चार बर्तने आपस में खटकते रहते हैं, झगड़ा झंझट तो होते रहते हैं, जब देख बड़ा हो जाएगा तब बाबा बनेगा, तो बाबा बनने का विचार क्या होता है?
नारद जी ने क्या कहा, बेटा यहाँ बड़े बड़े हिंसक जानवर हैं, तू नहीं रह पाएगा। प्रहलाद जी ने कहा, नारद जी एक बात बताओ, आप ज्ञान इतना दे रहे हो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या? बोले एक छलनी ले लीजिए जिससे आटा चाला जाता है, और उसमें जल भरना प्रारंभ कर दीजिए। जल भरिए। नारद जी ने कहा, उसमें जल कभी भर ही नहीं सकता। ध्रुव जी ने कहा, जब उसमें जल नहीं भर सकता छलनी में, तो मेरा हृदय मेरी सुरुचि माँ के वचनों से एकदम से छलनी हो गया है। आप इतना भी बड़ा ज्ञान बता रहे हो, टिकने वाला नहीं है। नारद जी ने सोच लिया, ये पक्का चेला है। अहो तेजा क्षत्रियाणाम मांग निश्चिता। अहो क्षत्रिय का तो देखो रंग। हमारे पास में भी एक क्षत्रिय है, हमारे तबला पे जो संगत करते हैं आदरणीय श्री अनिल सिंह जी, ये बड़े क्रोधी हैं, परंतु क्रोधी के साथ साथ में बड़े निर्मल वाले हैं। छड़े दुष्टा छड़े दुष्टा 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 छड़े छड़े। एक क्षण में क्रोध आ जाएगा और दूसरे क्षण में तुरंत प्रेम बरसने लगेगा। ऐसे बोले वृंदावन बिहारी लाल की कान में मंत्र दे दिया। क्या मंत्र दिया? देखिए, मंत्र बोला नहीं जाता, मंत्र को गाया नहीं जाता, मंत्र को मनना त्रायते जायते इति मंत्र, वो तो मनन किया जाता है, मन में गाया जाता है। परंतु उसमें विद्वानों ने एक शब्द पीछे और जोड़ करके और बोल भी दिया। क्या बोल दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। द्वादशाक्षर मंत्र दिया कान में। बोले जाओ मधुबन में जाकर के तपस्या करो। महाराज तपस्या करने लगे। तपस्या इतनी विकराल तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या कर दी कि जितने चराचर के जीव थे सबके श्वास को अवरुद्ध कर दिया। मात्र 5 महीने में परमात्मा को प्रसन्न कर दिया। परमात्मा प्रकट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज ने जैसे देखा परमात्मा हमारे सामने प्रकट नहीं, अब अरे राम राम, हमने वहां से सब कुछ पूछ लिया भगवान के ध्यान कैसे करें, आराधना कैसे करें, उनकी तपस्या कैसे करें, परंतु ये जब ये पूछना मैं भूल ही गया कि जब परमात्मा प्रकट होंगे तो स्तुति कैसे करेंगे। ध्रुव जी महाराज मन में सोच रहे थे, भगवान को समझ में आ गया कि ये भक्त मेरा कुछ सोच रहा है और इसके पास में ज्ञान नहीं। तुरंत भगवान ने इस पर वाले कृपया अपने संग को लेकर के और ध्रुव जी महाराज के जैसे गाल से स्पर्श कराया। महाराज वेद वेदांत कंठस्थ हो गए। 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण, जितने थे सब कंठस्थ होते चले गए और दिव्य अनुभूति को गाना प्रारंभ कर दिया।
प्रविश्य, हे प्रभु आप ही हमारे हृदय में प्रविष्ट हो गए हैं। मम वाचमिमां प्रसूक्ताम्, ये जो मेरी वाणी है एकदम से सो गई थी। आप पधारे तो मैंने सोचा कि मैं कैसे स्तुति गाऊं। आपने दर्शन दे करके और अपने संग को स्पर्श कराया तो जो मेरी वाचा सो गई थी तो उसमें आपने संजीवनी बूटी भर दिया, वो जागृत हो गई, जीव आ गए उसमें। मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे आंख, मेरी जो जितनी शक्ति है, इसमें सब बल प्रदाता कौन है? अखिल धरा सुधारना आप ही तो है ना। ये जो हमारी आंखें हैं सदा आपके दर्शन करते हुए, मेरे कान है सदा आपकी भजन कथा को श्रवण करते हुए, मेरा हाथ है ये आपकी सत्कर्म में लगे रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। और परमात्मा हमारे कैसे हैं? जो जड़ को चेतन करे, जड़ ही करे चेतन। जड़ को प्रभु चाहे तो चैतन्य बना दे और चैतन्य को तो जड़ बना सकते हैं, ये इनके अंदर सामर्थ्य है। प्रहलाद जी, ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके स्तुति गा रहे हैं। भगवान क्या नहीं कर सकते? मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवं। क्या करते हैं? जो गूंगा है उसको वाचाल बना देते हैं। वाचाल मतलब वो तो होता है बड़बड़ाने वाला, तो क्या भगवान उसको बावला बना देते हैं? नहीं, वाचा अलंक करोगे, उसके वाचा को, उसके शब्द को, उसके वाणी को सजा देते हैं, समलंकित कर देते हैं और वो शब्द सुरेण वंश्या में गाने लगता है। सातों स्वर यानी उसके हृदय में प्रविष्ट हो गए। भगवान ने कहा बेटा तू जा अपने पिता के गद्दी को संभाल और 36,000 वर्ष तक के तू राज कर। देखिए परमात्मा यदि किसी को राज देते हैं तो 1, 2, 4, 5 वर्ष का नहीं है, 5 वर्ष का राज नहीं देते हैं, अभी तो उसको युग युगांतर का बना देते हैं। 36,000 वर्ष का राज दे देते हैं। आप लोगों ने 5 वर्ष का राज दिया है, मिलकर परमात्मा 36,000 वर्ष का दे देते हैं कि जाओ 36,000 का राज, 1000 वर्ष। ध्रुव जी महाराज वहां से वापिस आए, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई विषधर सर्प से मणि को छीन लिया, ग्लानि से भरे आए। 36,000 वर्ष तक के राज करने की जो सौतेली माँ अपनी फूटी आंख से भी ध्रुव जी को नहीं देखना चाहती थी, उस स्वर्ण के थाल को सजाया आरती के लिए। यही तो कहते हैं कि जिस पर कृपा हमारे गोविंद की श्रीनाथ की हो जाए, फिर आपको कहना क्या? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने
साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, आदर में रख दिया जगन्नाथ को किस बात की चिंता, सर में रख दिया जगन्नाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को इस बात की चिंता, इस बात की चिंता। अरे जब गोविंद हमारे साथ में, श्रीनाथ हमारे साथ में, राघव हमारे साथ में, तो किस बात की चिंता है? बस यही यदि हो जाए। आज गुरु जी महाराज 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद दिव्य विमान प्रकट हो गया। भगवान के पार्षद ने कहा भैया चलो तुम्हारा समय पूर्ण हो गया।
नित्य कार्य क्रिया से विपरीत होकर के ध्रुव जी महाराज जाने लगे। जा रहे थे तब तक पार्षदों ने कहा, भैया तुम तो ध्रुव लोक की तरफ यात्रा कर रहे हो, तुम्हारा मुख चिंतित क्यों है? बोले क्या करूं, जल्दी जल्दी में मैं अपनी जन्म लेने वाली माँ को भूल आया, जिसके वजह से मैं इस पद को प्राप्त किया है, मैं उनको आज भूल छोड़ करके चला आ रहा हूँ। पार्षदों ने कहा, जो सामने देखो रथ जा रहा है ना, उस पे तुम्हारी माँ बैठी है। जैसे अपनी माँ का दर्शन किया, महाराज प्रसन्न हो गए। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद लोग जाकर के चमकने लगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इन्हीं ध्रुव के वंश में आगे चल करके महाराज अंग राजा बड़े धर्मात्मा, परंतु उनका बेटा निकल पड़ा वेद, बड़ा नास्तिक। रोज आए दिन झगड़े झगड़े करवाता था। परंतु जो राजा थे, उन्होंने क्या किया कि वो अपने सर्वस्व त्याग करके और एक गुफा में जाकर के छिप गए। जब गुफा में छिपे, सेवकों ने दूर दूर तक के जा करके और पता किया, ढूंढा, नहीं मिले, तो अंत में बेन को ही राजा बना दिया। और जैसे बेन गद्दी पर बैठा, उसने नियम पालित कर दिया, नयस्तव्यम नरातव्यम न होतव्यम विदः क्वचित् इति निवार्यार्थम धीरो घोषेण सर्वसा। सभी लोग सुन लीजिए, आज के बाद में कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई धर्म अनुष्ठान नहीं होगा, कोई किसी का जप नहीं होगा। नयस्तव्यम न होतव्यम नरातव्यम विदः क्वचित्। यदि करना है तो बेनाय नमः, बेनाय का जप करो। हवन करना है, बेनाय नमः स्वाहा जप करो, हवन करो। सब पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध जब लगाया, अब महाराज संत महात्मा लोग भजन कैसे करें? संत लोग समझाने आए, बेटा ऐसा मत करो, धर्म अपने स्थान पे, कर्म अपने स्थान पे। संतों को गालियां देने लगा। और देखिए, जो नास्तिक होते हैं उनको संत ही समझा सकते हैं, और कौन समझा सकता है। एक बहुत तार्किक था, प्रश्न करता था कि परमात्मा ऐसे क्यों है, परमात्मा वैसे क्यों है। एक पढ़े लिखे नवयुवक आया एक संत के पास, हे बाबा क्या एक नारायण नारायण होते हो, भगवान भगवान होते हैं कि नहीं? संत ने कहा, बेटा तुमने भी, हमने भी, सब में है। अच्छा, तो जब हम में है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? बोले बेटा भगवान कोई दिखाने वाला चीज थोड़ी नहीं है। बोले नहीं, मैं नहीं मानता कि आपके भगवान हैं। यदि भगवान है तो प्रैक्टिकल करके दिखाओ। मैं पढ़ा लिखा सभ्य समाज वाला हूँ, मैं जब तक कोई ठोस सबूत नहीं पाता तब तक मैं विश्वास नहीं करता। आधुनिक जमाने का हूँ, मुझको प्रैक्टिकल चाहिए। बड़ी देर तक जब बात बनती चली गई, सब महात्मा ने कहा, बेटा नहीं यहाँ हाँ। और जैसे वो युवक संत के पास में आया, खींच करके एक चाटा मार दिया। ए बाबा तुमने उसको मार दिया? बोले हाँ मार दिया। अरे तुमको दिखाई नहीं पड़ता है कितनी जोर से यहाँ पे दर्द हो रहा है? बोले दर्द हो रहा है, कहाँ? बोले आपको दर्द कोई दिखाने वाली चीज है कहाँ पर? बोले बेटा मैं यही तो इतनी देर से समझा रहा हूं कि भगवान कोई दिखाने वाली चीज है। तो ऐसे तरीके को संत ही समझा सकते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आप सबके
सानिध्य में सबके सामने हमारे परम आदरणीय कहें तो मुख से क्या कहें, वार्ता मौन हो जाती है, परंतु फिर भी पक्षी आसमान को नहीं छू सकता पर उड़ने का प्रयास करता है। हमारे परम आदरणीय जीजा जी और समझ लीजिए हमारे लिए भगवान के समान है और ऐसे इनके चरणों में एक छोटा